कहानी स्वार्थी संसार की। सरयू नदी के तट पर उस दिन स्नानार्थियों की भारी भीड़ लगी हुई थी। सोमवती अमावस्या होने के कारण लोग दूर दूर से स्नानार्थ आए हुए थे। इस दिन सरयू में नहाना शुभ माना जाता था। जहाँ यात्रियों की भीड़ लगती है वहाँ कई अनचाहे भिखारी भी इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ यात्रियों का ध्यान एक भिखारी की ओर अधिक खींचता था जिसके शरीर से कोढ़ चू रहा था। मक्खियां भिनभिना रही थी और वह सरयू के दयालु भक्तों से दया की भीख मांग रहा था। कोई उसके पल्ले पर 2-5 पैसे डाल रहा था तो कोई पूड़ी पकौड़ी डालकर आगे बढ़ जाता था। वह अपने कोढ़ से चू रहे दोनों हाथों को जोड़कर उन्हें दुआएं देता जा रहा था। अधिकांश लोग उस भिखारी को जानते थे क्योंकि वह सरयू तट का प्रसिद्ध हलवाई वज्रधर ही था। अब वह दिनों के फेर में पड़कर भिखारी बन गया था। नए लोगों को उसकी गाथा सुनाते हुए लोग कहते, सरयू नदी के तट पर इस वज्रधर हलवाई की एक दुकान थी। उसकी नीयत बेईमानी की थी, अतः उसने वजन में गड़बड़ करने के इरादे से तराजू की पोली डंडी में रांगे की गोलियां भर ली थी। उसके यहाँ जो भी 1 किलो मिठाई लेने आता उसे 800 ग्राम मिठाई ही मिलती थी। कम सामान तोलने के लिए उसके पास छोटी तराजू थी। उसकी डंडी में भी उसी प्रकार कपट की गोलियां भरी हुई थी। उसके यहाँ किसी भी ग्राहक को पूरा सामान नहीं मिल पाता था। ग्राहकों को वह अन्य हलवाइयों से कम दाम बताता। इस प्रकार उसके पास काफ़ी ग्राहक खरीदारी करने आते और पैसा भी खूब आता था। वज्रधर की कमाई पर उसके भाई, पत्नी और पुत्र सभी को गर्व था। वे हर प्रकार से उसकी सेवा करने की इच्छा प्रकट करते रहते थे। वज्रधर सोचा करता था कि देखो मेरे भाई, पुत्र आदि कितने सेवाभावी हैं, मुझे कितना चाहते हैं और वह उनके लिए अधिक से अधिक धन एकत्र करने के उपाय खोजता रहता। यहाँ तक कि ग्राहक को पैसे लौटाने में भी वह गोलमाल कर देता था। बेईमानी कर करके धन बटोरने पर भी वज्रधर के मन में शांति नहीं थी क्योंकि उसका पैसा कभी किसी बीमारी के बहाने, कभी मुकदमों में और कभी किसी अन्य कारण से कम होता रहता था। वज्रधर स्वयं किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहता था। एक बार उसे तीव्र ज्वर हुआ। कई महीनों तक इलाज चला, तब जाकर ज्वर तो कम हो गया, पर शरीर में स्थान स्थान पर अनेक घाव हो गए। शायद किसी तेज दवा ने अपना असर दिखाया था। अब इन घावों का इलाज चलने लगा। ज्यों-ज्यों उसके पास का पैसा खर्च होता गया, उसके घाव कोढ़ का रूप धारण करने लगे। हालत यह बन गई कि उसके घावों से बदबू उठने लगी। पैसे के अभाव में सबसे पहले भाई, फिर पुत्र और उसके बाद पत्नी आजीविका के बहाने उससे दूर चली गई। वज्रधर अकेला असहाय अवस्था में रह गया। भयंकर बीमारी में घर वालों की ऐसी घोर उपेक्षा उसे बहुत बुरी लगी। उसे एक एक कर अपने बीते दिन याद आने लगे। उसने अपने परिवार वालों के लिए क्या नहीं किया। इतनी बेईमानी वह उन्हीं के लिए तो करता था। जब तक वह स्वस्थ था, सबको खिलाता था, तब तक तो सब उसकी आमदनी पर मौज उड़ाते थे। आज जब सेवा का अवसर आया तो सबके सब दूर चले गए। यह सब सोच सोचकर वज्रधर व्याकुल हो उठता। उसके मन में पश्चाताप के भाव उभरने लगे। एक एक कर उसको अपने अपराध याद आने लगे। उसका मन रो उठता। प्रायः वह सोचता, नियति किसी को क्षमा नहीं करती। देर सवेर गुनाहों का दंड अवश्य मिलता है। भले ही उसके धन को चूसने के लिए परिवार वाले जोंक की तरह उससे चिपके रहे हों, लेकिन दुष्कर्मों का फल तो उसे अकेले ही भोगना होगा। भूख किसी को क्षमा नहीं करती, चाहे कोई बीमार हो या स्वस्थ। पेट की आग तो सबको बुझानी ही पड़ती है। वज्रधर भी जब भूखों मरने लगा तो मजबूर होकर सड़क पर भीख मांगने लगा। भीख देने वालों में वज्रधर के अनेक पुराने ग्राहक ही होते। उनसे भीख तो सहज ही मिल जाती थी, किंतु इसके साथ उसे जो मानसिक क्लेश होता वह उसके अंतस को हिला देता था और झुलसा कर रख देता था। यदि कोई कभी उससे उस विडंबना का कारण जानना चाहता
तो वह बड़ी दयनीय मुद्रा में बतलाता, धन मेरे परिजन ने खाया, सिर्फ पाप मेरे सिर आया। कथा बोध कहता है, संसार के संबंधों में स्वार्थ का साया रहता है, अतः नेक काम करो। यह याद रखो, दुख भोगने के समय कोई सहायक नहीं बनता है, अकेला ही भोगना पड़ता है।